विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली कक्षा में जो है शब्दालंकार के जो भेद हैं उन शब्दालंकार के भेदों में अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था और अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उन 4 भेदों के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम जो है शब्दालंकार का दूसरा जो भेद है लाटानुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद है लाटानुप्रास अलंकार। इस लाटानुप्रास अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। इन लाटानुप्रास अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यानी हमने अनुप्रास अलंकार में देखा था, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती थी। वहाँ पे भी जो है वर्ण एक या वर्ण जो है दो या दो से अधिक बार आता था। लेकिन लाटानुप्रास अलंकार में एक जो शब्द है वो शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो लाटानुप्रास और अनुप्रास अलंकार में मुख्य रूप से यहाँ पे जो है अंतर यही है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण जो है वर्ण की आवर्ती होती थी, वर्ण की आवर्ती होती थी। लेकिन लाटानुप्रास अलंकार में जो है वो शब्द की आवर्ती होती है। दो या दो से अधिक बार एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। अगर हम परिभाषा के रूप में इसको शब्दों में व्यक्त करें तो जब कोई शब्द अनेक दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, यानी शब्द जो है एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका जो शब्द का जो अर्थ है उस शब्द का अर्थ है अर्थ प्रत्येक बार एक ही होता है। यानी शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है प्रत्येक बार एक ही होता है। तो जब कोई शब्द अनेक बार दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो। यहाँ अन्वय जो शब्द है, अन्वय शब्द का मतलब है कि वो जो शब्द है जो दो या दो से अधिक बार आ रहा है वो किस शब्द के साथ आ रहा है। तो जिस शब्द के साथ वो आ रहा है या उसका प्रयोग किया जा रहा है वो प्रत्येक बार अलग होना चाहिए। तो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या तो भिन्न शब्द के साथ हो। यानी शब्द एक शब्द है वो आ रहा है या तो किसी दूसरे शब्द के साथ दोबारा से आए, यानी एक बार या दो से अधिक बार आता है तो उसके दूसरे शब्द के साथ वो दोबारा से आए। एक शब्द के साथ में वो शब्द दोबारा से प्रयोग में नहीं होता है। तो अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। यानी आप यहाँ जो है स्पष्ट रूप से अगर हम कहना चाहें कि लाटानुप्रास अलंकार में एक शब्द जो है वो दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार वही रहता है। इसके साथ ही जब वो शब्द जिस शब्द के साथ आ रहा है तो अलग शब्द के साथ आए, इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास, रहो तुम उत्तरा के पास। यहाँ जो शब्द है
यहाँ उत्तरा 2 बार प्रयुक्त हुआ है या उत्तरा के पद 2 बार आया है। यानी उत्तरा जो शब्द है ये उत्तरा शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक बार जो है दोनों बार अर्थ वही है, यानी दोनों बार उत्तरा ही इसका अर्थ है। शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन अर्थ इसका दोनों बार वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ आया। यानी पहली बार ये किसके साथ आया है, किसके रूप में प्रयोग किया है, धन के लिए उत्तरा का प्रयोग किया गया है। यानी पहला जो इसका अन्वय है, पहला ये अन्वय है ये धन के साथ आया है। पहला अन्वय इसका क्या है, धन के साथ है। और दूसरा जो इसका अन्वय है वो आया है पास। दूसरा ये किस लिए है, पास। तो ये पास उत्तरा जो शब्द है दोबारा जो आया है ये इसका अन्वय है, यानी अलग अलग अन्वय के साथ आए। यानी 2 या 2 से अधिक बार शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ वही होता है, लेकिन उसका जो अन्वय है यहाँ पे पहले वो धन के साथ में प्रयुक्त होता है, दोबारा जो उसका अन्वय है वो पास के रूप में जो है होता है। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा जो उदाहरण हमने इसका देखें लाटानुप्रास का, वो दूसरा उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ जो है पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ एक शब्द जो है पूत आता है, शब्द की आवर्ती यहाँ पे हो रही है। मैंने आपको पहले बताया है कि अनुप्रास अलंकार में जो है वर्ण की आवर्ती होती है और लाटानुप्रास में जो है वो शब्द की आवर्ती होती है, लेकिन शब्द की आवर्ती होती है वो प्रत्येक बार अलग व्यक्ति के साथ आता है। जैसे अपने इस उदाहरण को यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है वो पहले महेश नाम के व्यक्ति के साथ आता है, लेकिन वही व्यक्ति दोबारा गणेश व्यक्ति के साथ आ रहा है। व्यक्ति वही है, व्यक्ति एक है, व्यक्ति क्या है, एक है, तो शब्द भी क्या है, एक है, लेकिन वो व्यक्ति पहले तो किसके साथ आ रहा है, महेश के साथ आ रहा है, लेकिन दोबारा जब वो आता है तो गणेश के साथ आता है। तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसका जो अन्वय है जिसके साथ वो आ रहा है वो उसका अलग अलग है। पहले वो महेश के साथ आता है और दोबारा जब वो आता है तो गणेश के साथ में आता है। तो यहाँ जो है पूत जो है पहले जो आता है, तो यहाँ कई शब्द 2 बार हैं। यथा पूत तो क्यों धन संचय, प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है और दूसरी बात कपूत के साथ है। यानी तो क्यों धन संचय, ये जो शब्द हैं ये पहले तो कपूत के साथ में आ रहे हैं और बाद में जो ये सपूत के साथ में आ रहे हैं। शब्द वही है, वाक्य वही है, लेकिन पहले ये किसके साथ आ रहे हैं, पहले ये कपूत के साथ आ रहे हैं और दोबारा ये किसके साथ आ रहे हैं, सपूत के साथ में ये आ रहे हैं। आप मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लाटानुप्रास कहाँ होता है। लाटानुप्रास काव्य में वहाँ होता है जहाँ जो है शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है एक ही होता है, यानी अर्थ उसका जो है बदल नहीं रहा है। मैंने उदाहरण दे के आपको सिंपल सा बताया कि पहले कोई व्यक्ति जो है महेश के साथ आता है कॉलेज में, उसके बाद दोबारा जब वो आता है तो वो गणेश के साथ में कॉलेज में आता है। व्यक्ति एक ही है, अर्थ उसका एक ही है। तो ये जो है अन्वय उसका अलग होना चाहिए, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये लाटानुप्रास अलंकार है आपका। उसके बाद दूसरा जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार तीसरा जो शब्दालंकार का भेद है उस भेद में है यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिएगा, यमक जो अलंकार है अभी मैंने आपको लाटानुप्रास अलंकार में बताया कि एक शब्द अनेक बार आता है, एक शब्द अनेक बार आता है।
और प्रत्येक बार उसका अर्थ वही होता है। लेकिन यमक जो अलंकार है, इस यमक अलंकार में शब्द की जो है आवर्ती होती है, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आता है। यहाँ तक लाटानुप्रास और यमक अलंकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि लाटानुप्रास अलंकार में भी जो है शब्द की आवर्ती हो रही है। लेकिन यमक अलंकार वहाँ होता है प्रत्येक बार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या था, प्रत्येक बार शब्द का वही अर्थ होता था। लेकिन यमक अलंकार में शब्द का जो है अर्थ, शब्द का अर्थ प्रत्येक बार बदल जाता है, प्रत्येक बार बदल जाता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी हम यहाँ सिंपली सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती होती है और प्रत्येक बार उस शब्द का अलग से अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपको लाटानुप्रास में बताया था कि एक व्यक्ति एक बार पहली बार भैंस के साथ आ रहा है, दोबारा वो गणेश के साथ आ रहा है। व्यक्ति एक आ रहा है लेकिन वो 2 बार आ रहा है। यमक अलंकार में एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार वो अलग अलग के साथ अर्थ उसका जो है अलग निकलता है। यमक अलंकार में शब्द का जो है अर्थ अलग निकलता है और लाटानुप्रास में शब्द का वही अर्थ होता था। जैसे यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में अपन देखें, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खारे बोराय जग, वा पाए बोराय जग। यानी जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी शब्द जो है वो शब्द अनेक बार आ रहा है, अनेक बार आ रहा है, लेकिन शब्द का अर्थ अनेक बार भिन्न होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे सिंपल सा इसका उदाहरण, 3 बेर खाती है 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो यहाँ जो है बेर जो है फल जो है के अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ जो बेर शब्द का प्रयोग हुआ है वो बार के रूप में हुआ है। जैसे 3 बेर खाती हुए 3 बेर खाती है, यहाँ जो है बेर जो है पहली बार में जो है बार के रूप में इसका अर्थ प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार में बेर नाम का फल है। तो वहाँ पे शब्द यमक अलंकार होता है। थैंक यू। अगले क्लास में जो है हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे।